हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एक ऐसा केस है जहाँ पे जो अपराधी है वह पुलिस कर्मी ही हैं। तो इस केस के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि क्या अगर पुलिस कस्टडी में रहने पे कोई पर्सन मर जाता है और पुलिस उसकी जिम्मेदार होती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले में उनके लिए क्या बातें कहते हैं। वैसे ये ज़मानत से संबंधित था कि ऐसे लोगों को ज़मानत भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज इस केस के माध्यम से यही सब बातें हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा जो यह केस है वो एक डकैती का केस था कि एक पर्सन ने डकैती मतलब ऐसा पुलिस वालों का कहना था कि उसने डकैती किया था। तो डकैती के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया था। यह पहले केस आगे कंटिन्यू करने से पहले हम केस का नाम जान लेते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का मार्च का लेटेस्ट केस है। तो जैसा कि अजय कुमार यादव वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2024 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है ये। तो जब उस पर्सन को डकैती के अपराध में जेल में डाला गया था उसी दौरान मतलब उसकी मौत हो जाती है, यानी कि उसके साथ पुलिस कस्टडी में ऐसा कुछ किया गया था जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। तो उसी के खिलाफ 19 पुलिसकर्मियों पे चार्ज लगाया गया था उसके मर्डर के लिए। तो उन लोगों के ऊपर आईपीसी के सेक्शन 302, 34 तो कई सारे ऐसे सेक्शंस लगाए गए थे। तो यही केस जो है चल रहा था और इसी केस में जिसमें से एक पुलिसकर्मी जो कि कांस्टेबल था वह उस वक्त ड्राइवर का काम कर रहा था। तो ड्राइवर का काम कर रहा था तो यहाँ पे जो है जब आरोप लगाया गया था तो वो मतलब ड्राइवर था ये कहा जा रहा था। तो जब उसने अपने लिए बेल की अर्जी की, जब बेल की अर्जी हाईकोर्ट में डाली तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया था। हाईकोर्ट का ये कहना था कि चूँकि ये जो है एक ड्राइवर हैं तो इनका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ ड्राइवर वाला काम किए होंगे तो इनका मर्डर से क्या मतलब है। अब देखिए, तब यह बात कहते हुए मतलब हाईकोर्ट ने इन्हें क्या दे दिया, बेल दे दिया। तो इसी बेल के खिलाफ उसके भाई ने आरोप, जो पर्सन जेल के दौरान मर गया था पुलिस कस्टडी में, उस पर्सन के भाई ने कि इस पर्सन को कैसे बेल हो गई इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसी बात का मतलब मामला था कि ऐसे पुलिसकर्मी को जो हाईकोर्ट ने ज़मानत दी है, ज़मानत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। देखिए, जो ये केस था वो जहाँ पे चल रहा था वो वहीं पे चल रहा था, लेकिन ये सिर्फ बेल के लिए जो बातें हुई वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचती हैं कि बेल इस पुलिसकर्मी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जिसको हाईकोर्ट ने जो है दे दिया था बेल। अब इस मतलब जो मृतक था उनके भाई का ये कहना था कि बेल नहीं देना चाहिए था हाईकोर्ट को। ऐसा सीबीआई न्यायालय का भी ऐसा ही कहना था कि उनके पास जो भी इंक्वायरी के सबूत वगैरह सब थे उनका भी यही कहना था कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। अब देखिए, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस, सब कुछ को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये जमानत की याचिका आई है ये एक आम आदमी के जमानत की याचिका नहीं है, यह एक पुलिसकर्मी के जमानत की याचिका है। तो यहाँ पे यह बात गौर करने योग्य है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था कि जब एक आम आदमी इस तरह के मतलब मर्डर वगैरह या कुछ करता है और वहाँ पे उसे बेल के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसकी कंडीशन अलग होती है। पुलिसकर्मी जो होते हैं उनकी मतलब यहाँ पे कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर वो उसके निर्वहन में कुछ गलती करते हैं तो उनको तो इतनी आसानी से बेल नहीं मिलना चाहिए।
अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जमानत के सवाल पर निर्णय लेने के लिए सख्त दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। क्यों सख्त दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है? क्योंकि जब जमानत मांगने वाला व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी होता है, जमानत लेने के लिए जब कोई पर्सन एक पुलिस से रिलेटेड है, या चाहे जो भी जिस भी पोस्ट पे हो, एक पुलिस अधिकारी है, तो उसे जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सख्त दृष्टिकोण की ज़रूरत है। आसानी से उन्हें बेल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनका कर्तव्य होता है जनता की सेवा में रहना, जनता की रक्षा के लिए उनको रखा गया है। जब वही गलत काम करेंगे तो उनको इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलना चाहिए। यही बात कहा। और कहा देखिए, यह 2 जजों की पीठ थी, जो बेंच थी वो 2 जजों की थी, और दोनों जजों ने मतलब अपने जजमेंट में यही कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देते समय हाई कोर्ट ने लापरवाही किया है, और ऐसे मामलों में जब भी जमानत दिया जाए, एक जो है सख्त दृष्टिकोण से देखा जाए ऐसे केसों को, कि उनके पुलिस के कस्टडी में कोई पर्सन मारा गया है और उसकी जमानत की यहाँ पे बात आई है। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक केस का हवाला देते हुए कहा, झारखंड राज्य वर्सेस संदीप कुमार का केस था। उन्होंने कहा कि इस केस में भी यही बात हुई थी। वहाँ पे भी यही कहा गया था कि एक पुलिसकर्मी को इतनी आसानी से बेल ग्रांट नहीं की जा सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी की जमानत के सवाल पर निर्णय लेने के लिए कड़े रवैये की ज़रूरत है। ऐसे कथित अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि जो इस तरह के आरोप होते हैं वो बहुत गंभीर प्रकृति के होते हैं, तो इतनी आसानी से बेल नहीं देना चाहिए। और उसके साथ ही साथ कहा, आरोप पत्र की सामग्री जो मतलब दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए हमें नहीं लगता कि यह उपयुक्त मामला है जहां उसे प्रारंभिक हिरासत में इतनी जल्दी जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हम लागू आदेश रद्द करते हैं और प्रतिवादी को 4 सप्ताह के अंदर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आदेश हाई कोर्ट ने इनके बिल को लेके दिया है, यानी कि इनको जमानत दिया है, हम उसे रद्द करते हैं, और 4 सप्ताह के अंदर ये क्या करें, ये सीबीआई जो न्यायालय थी, सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण का आदेश दिया कि 4 सप्ताह के अंदर सीबीआई न्यायालय के समक्ष ये अपना आत्मसमर्पण कर दें, और उसके बाद में उससे संबंधित न्यायालय के द्वारा इन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। मतलब कहा गया कि जो पुलिस कांस्टेबल को जमानत दे दी गई थी, तो उनको 4 सप्ताह के अंदर सीबीआई न्यायालय के समक्ष समर्पण कर देना था, और उसके बाद जो न्यायालय इस पे काम कर रही थी, मतलब जहाँ पे यह वाद चल रहा था, मतलब कहे कि वो न्यायालय बाद में उन्हें हिरासत में ले लेगी। तो ये पूरा जजमेंट आया था। अब देखिए, 19 पुलिसकर्मियों का मामला था, जिसमें जो ड्राइवर थे उन्हीं ने अपनी याचिका हाईकोर्ट में जो लेके गए थे, तो उनको हाईकोर्ट ने जनरली कहा कि यह ड्राइवर है और उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो इनके आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर कराया गया है 302 और आईपीसी के 302 सेक्शन और 34, यानी कि ये इसमें भागीदारिता निभा रहे थे पूरी तरह से, और उसके साथ ही साथ ये क्या थे, एक पुलिसकर्मी हैं। तो एक पुलिसकर्मी का जो कर्तव्य होता है, इन्होंने उसका भी तो पालन नहीं किया। जो इल्ज़ाम इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, वो इनकी ही कस्टडी में कोई व्यक्ति मारा जा रहा है, तो यह बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसीलिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत को रद्द कर दिया और इनको आत्मसमर्पण करने के लिए बोला सीबीआई न्यायालय में। तो देखिए, ये था पूरा मसला। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो भी ये जजमेंट है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तभी इस तरह का, जैसे कि हम लोग हमेशा अब आजकल देखने को मिल रहा है कि पुलिस कस्टडी में ज़्यादातर लोग मारे जा रहे हैं। अब उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अगर इस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, तो अगर वो सच में ऐसा कार्य कर रहे हैं,
तो झूठे आरोप तो नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि कोई स्वस्थ इंसान पुलिस कस्टडी में है और वो मारा जा रहा है, तो पुलिसकर्मी अपना काम किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट का यही कहना था कि जब पुलिसकर्मियों का जो कर्तव्य होता है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और उसके बाद उनके आरोप इतने गंभीर प्रकृति के हैं, तो उनको जमानत में इतनी जल्दी कैसे छोड़ा जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।